क्या एक फिल्म 50 साल बाद भी लोगों के दिलों पर वैसे ही राज कर सकती है? और क्या आज के मॉडर्न सिनेमा के दौर में भी कोई मूवी हमें वही एक्साइटमेंट, वही इमोशंस और वही गूज बम्प्स दे सकती है? अगर मेरा जवाब पूछो तो सिर्फ एक नाम है, शोले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिनेमैटिक लेंस। मैं हूं आपकी होस्ट और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की उस लेजेंडरी फिल्म की जिसने सिर्फ बॉक्स ऑफिस ही नहीं बल्कि लोगों के दिल भी जीत लिए। जी हाँ, बात हो रही है शोले की। अगर आप बॉलीवुड लवर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपने ये मूवी मिस की होगी। और अगर किसी वजह से अभी तक नहीं देखी, तो बिलीव मी, आप बॉलीवुड की हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर मिस कर रहे हैं। मेरी तरफ से इस मूवी को सीधा 10 आउट ऑफ 10। और वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की। स्टोरी सिर्फ चोर पुलिस या रिवेंज की नहीं है। ये दोस्ती की कहानी है, सैक्रिफाइस की कहानी है, हिम्मत की कहानी है और इंसानी जज्बात की कहानी है। इसी वजह से ये फिल्म सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। और अब बात करते हैं मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स की, जय और वीरू। सच कहूं, मुझे लगता है कि जय और वीरू की दोस्ती बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक फ्रेंडशिप्स में से एक है। अमिताभ बच्चन ने जय के कैरेक्टर को इतनी सिंप्लिसिटी और मैच्योरिटी के साथ प्ले किया कि उनकी खामोशी भी डायलॉग लगती है। कभी कभी वो कुछ बोलते ही नहीं, लेकिन उनके एक्सप्रेशन सब कुछ कह देते हैं। और फिर आते हैं धर्मेंद्र वीरू। उनकी एनर्जी, उनका ह्यूमर, उनकी इनोसेंस और उनका इमोशनल साइड, सब कुछ इतना नेचुरल लगता है कि ऐसा महसूस होता है जैसे वो एक्टिंग नहीं बल्कि उस कैरेक्टर को जी रहे हों। इन दोनों की केमिस्ट्री ही इस फिल्म की जान है। जब ये दोनों स्क्रीन पर होते हैं तो हर सीन एंटरटेनिंग बन जाता है। लेकिन किसी भी ग्रेट हीरो को यादगार बनाने के लिए एक इक्वली पावरफुल विलन चाहिए होता है। और यहाँ एंट्री होती है गब्बर सिंह की। अमजद खान ने गब्बर सिंह का जो कैरेक्टर निभाया है, उसके बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है। उनकी आवाज, उनका उनका अंदाज, उनका साहस, उनकी हंसी, उनका कॉन्फिडेंस, हर चीज इतनी यूनिक थी कि आज भी गब्बार का नाम सुनते ही उसका चेहरा याद आ जाता है। मेरे हिसाब से वो इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस थे। आज भी बॉलीवुड में विलन्स की बात होती है तो गब्बर सिंह का नाम सबसे पहले लिया जाता है। और फिर आती है बसंती। कितना लाइवली, कितना एनर्जेटिक और कितना मेमोरेबल कैरेक्टर था। और उसका वो लेजेंडरी डायलॉग, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सच बताऊं, शायद ही कोई बॉलीवुड फैन होगा जिसने ये डायलॉग कभी रिपीट ना किया हो। अब अगर मैं जया बच्चन की बात ना करूं तो ये रिव्यू अधूरा रहेगा। उनका राधा का कैरेक्टर बहुत ही सिंपल था, लेकिन उनकी एक्टिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी। मुझे सबसे ज्यादा जो चीज पसंद आई वो ये कि उन्होंने ज्यादा डायलॉग्स के बिना भी इमोशंस इतनी खूबसूरती से एक्सप्रेस किए। कभी कभी उनकी आंखें और उनकी खामोशी पूरा सीन चुरा लेती थी। ये प्रूफ है कि ग्रेट एक्टिंग सिर्फ डायलॉग्स से नहीं, एक्सप्रेशन से भी होती है। और ठाकुर का कैरेक्टर भी फिल्म की बैकबोन था। रिवेंज का जो इमोशन था वो पूरी फिल्म को एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन देता है। इसी वजह से स्टोरी हर वक्त एंगेजिंग रहती है। अब बात करते हैं म्यूजिक की। सच कहूं, शोले के सॉन्ग सिर्फ सॉन्ग्स नहीं, मेमोरीज है। आज भी इनके गाने लोग उतनी ही मोहब्बत से सुनते हैं जितनी रिलीज के वक्त सुनते थे। हर गाना स्टोरी का हिस्सा लगता है, सिर्फ फिलर नहीं। इसी वजह से फिल्म का इमोशनल इम्पैक्ट और भी स्ट्रांग हो जाता है। अब एक इमोशनल सीन की बात करते हैं, और वो है जय की डेथ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये सीन हर बार दिल को छू जाता है। जय का सैक्रिफाइस सिर्फ एक कैरेक्टर की डेथ नहीं थी बल्कि दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल थी। अमिताभ बच्चन के एक्सप्रेशंस इतने रियल थे कि उस मोमेंट में एक्टिंग और रियलिटी का फर्क ही खत्म हो जाता है कि ये सीन आज भी गूज बम्प्स देता है ये। और अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद आप में से बहुत से लोगों को ना पता हो। सबसे पहला फैक्ट, बहुत से लोगों को लगता है कि शोले रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर बन गई थी, लेकिन असल में शुरू के दिनों में इसका रिस्पॉन्स इतना जबरदस्त नहीं था। धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ ने इस फिल्म को इतना पॉपुलर बना दिया कि ये इंडियन सिनेमा की सबसे लेजेंडरी फिल्म्स में शामिल हो गई। दूसरा फैक्ट, गब्बार सिंह का कैरेक्टर इतना फेमस हुआ कि वो सिर्फ एक विलन नहीं रहा बल्कि पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया। आज भी उसके डायलॉग्स और स्टाइल लोग कॉपी करते हैं। तीसरा फैक्ट, इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और एक्शन अपने दौर से काफी आगे थी। इसीलिए आज भी जब आप इसे देखते हैं तो उस वक्त के हिसाब से इसका स्केल इम्प्रेस करता है। और एक और बात जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई, फिल्म का हर कैरेक्टर इंपॉर्टेंट लगता है, चाहे स्क्रीन टाइम कम हो या ज्यादा। हर एक्टर अपनी एक अलग पहचान छोड़कर जाता है। ये क्वालिटी हर फिल्म में नहीं होती। अगर फ्लॉज की बात करूं, ऑनेस्टली मुझे इस मूवी में कोई ऐसी चीज फील नहीं हुई जो एक्सपीरियंस को खराब करे। हाँ, आज के कुछ व्यूअर्स को इसका पेस थोड़ा स्लो लग सकता है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये फिल्म जिस दौर में बनी थी उस हिसाब से ये अपने वक्त से काफी आगे थी।
इसीलिए मेरे लिए इसका मैजिक आज भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। तो मेरी फाइनल रेटिंग है 10 आउट ऑफ 10। अगर आप मुझसे पूछें कि बॉलीवुड की उन फिल्म्स का नाम बताओ जो हर जनरेशन को कम अज कम एक बार जरूर देखनी चाहिए, तो शोले उस लिस्ट में सबसे ऊपर होगी। अगर आपने भी शोले देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था, जय, वीरू, गब्बर, बसंती या कोई और आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है। अगर आपको आज का ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और सिनेमैटिक लेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मूवीज की बात नहीं करते, हम उन इमोशंस की बात करते हैं जो मूवीज हमें हमेशा याद रह जाने वाले पल दे जाती हैं। मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द एक और अमेजिंग मूवी रिव्यू के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सिनेमैटिक लेंस।